जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। गणेश चरित्र सुनिए। सूत जी कहते हैं, स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, कृपया कर श्री गणेश जी का चरित्र मुझे सुनाइए। तब नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से जब एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने ही उनका शिरोच्छेदन किया था। जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया और विजया नामक पार्वती की दो सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारे असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतएव हे भगवती, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए। आप इसकी रचना कीजिए। देवी पार्वती को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उनकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती स्नान कर रही थी और नंदी जी द्वार पर बैठे हुए थे, तब उनके मना करने पर भी शिव जी ठहरात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बिका तुरंत उठ बैठी। उन्हें अपना सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपना कोई एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। एक शरीर के सब अवयवों से निर्दोष तो था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्वशोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार से वस्त्रों से सजा, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त कर बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने पार्वती से कहा कि माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है। पार्वती जी ने कहा कि तुम मेरे द्वार रक्षक रहो, मेरी आज्ञा के बिना कोई कैसा भी क्यों न हो, मेरे घर के भीतर न आवे, कितना भी कोई हट क्यों न करे। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथ में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चुंबन कर द्वार पर बैठा दिया। वह लकड़ी ले गणेश जी माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे। तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इसी समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और जब अंदर जाने लगे, तब शिव जी को न जानकर गणेश्वर ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना
आप अंदर नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है। तुम कहाँ जाते हो? यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी से उन्हें रोक दिया। शिवजी ने कहा, मूर्ख, तू किसको रोकता है? तू नहीं जानता कि मैं शिव हूँ। यह सुनते ही गणेश जी ने महेश्वर पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर महेश्वर जी ने क्रोध होकर कहा, बालक, तू मूर्ख है, क्या नहीं जानता कि मैं गिरजापति हूँ? मैं अपने ही घर में जाता हूँ। ऐसा कह जब गणेश जी की परवाह न कर शिवजी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर लकड़ी से प्रहार कर दिया। इस पर शिवजी ने क्रोध हो अपने गणों को आज्ञा दे दी कि इसको रोको। ऐसा कह बाहर ही स्थित रहे। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 14वां अध्याय। शिव जी के गणों से गणेश जी का विवाद। सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि वे सब गण शिव जी की आज्ञा से वहां जाकर उस द्वारपाल से उनका परिचय पूछने लगे और कहने लगे कि यदि तू जीना चाहता है तो यहाँ से दूर हो जा। इस पर गणेश जी क्रोध हो हाथ में दंड लिए उन गणों से निर्भय होकर बोले कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है। गणेश जी के यह वचन सुनकर शिव जी के गण हंसे और पुनः क्रोध होकर बोले, हम शिव जी के गण हैं, तुमको हटाने के लिए ही आए हैं। अब तक तुमको मैंने एक गण मानकर ही छोड़ दिया है, नहीं तो मार दिए होते। अतः क्यों मरना चाहते हो? भाग जाओ। यह कहकर निर्भीक पार्वती पुत्र ने उन्हें घुड़क दिया और वह द्वार से न हटे। इस पर शिव जी के गण लौट गए और जाकर सब बातें कह सुनाई। उसे सुन शिव जी अपने गणों को डांटने लगे और कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जैसे हो जाकर उस गण को हटाओ। अब वे गण फिर पार्वती मंदिर पर उस द्वारपाल गणेश के पास आए। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तथापि नहीं हट सकता। इतने में द्वार पर होल हल्ला सुनकर पार्वती ने अपनी एक सखी को भेजा कि देख वहाँ क्या हो रहा है। सखी ने देखकर हर्षित हो सब वृत्तांत पार्वती जी से कहा। साथ ही यह भी कहा कि अच्छा हुआ जो नहीं आने दिया, अन्यथा शिवजी तो सर्वदा बिना कहे सुन अंदर घुस आया करते हैं। देवी, तुमको अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। पार्वती ने कहा, ठीक है, परंतु यह तो देखो कि कभी क्षण भर के लिए भी मेरा पुत्र द्वार पर स्थिर न हुआ कि उनके गण आकर उसे छेड़ने लगे। फिर मैं विनय और नम्रता को क्या अपनाऊं? जो होगा देखा जाएगा। गणेश जी निर्भय हो उन गणों से बोले, मैं तो पार्वती पुत्र हूँ और तुम शिवगण हो। समता प्राप्त दोनों अपना कर्तव्य पालन करें। क्या एक तुम ही द्वारपाल हो, मैं नहीं? यदि पार्वती जी की आज्ञा से स्थिर हो, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। तुम भी अपने शिवजी आज्ञा का पालन करो।
यह सुन शिवजी के गण हठ पूर्वक फिर मंदिर में नहीं गए और शिवजी के पास लौटकर वृत्तांत को निवेदन किया। यह सुन शिवजी लौकिक गति का आश्रय ले अपने गणों से बोले, वह अकेला गण तुम सबके आगे क्या पराक्रम दिखाएगा? फिर पति के आगे स्त्री क्या हट करती है? निदान मेरी आज्ञा से तुम लोग युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 15वां अध्याय। शिव गणों से गणेश का युद्ध वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, यह आज्ञा पाकर सब गण निर्भय हो शिवजी के मंदिर पर आए। गणेश जी भी सजे हुए तैयार थे। शिव गण को देखकर गणेश जी ने उन्हें कहा कि मैं अकेला शिवा की आज्ञा का पालन करूंगा। आज तुम सब मुझ अकेले पार्वती पुत्र का बल देखो। यह सुन शिवजी के गण अनेक प्रकार से आयुध ले उन पर टूट पड़े। अकेले गणेश जी शिवजी के असंख्य गणों से युद्ध करने लगे, परंतु शिवजी का कोई भी गण उन्हें युद्ध में परास्त न कर सका और उन अकेले ने ही उन सब को मारकर भगा दिया। गणेश जी लौटकर फिर द्वार पर खड़े हुए। नारद जी की प्रेरणा से विष्णु आदि सभी देवता शिवजी के पास गए। स्तुति कर युद्ध का वृत्तांत पूछा। शिवजी ने कहा, मेरे मंदिर के द्वार पर एक बलवान बालक हाथ में लकड़ी लिए उपस्थित है, जो घर में जाता है उसे जाने नहीं देता। यदि ब्रह्मा चाहे तो जाकर इस कलेश को दूर करे। यह सुन शिवजी की माया से मोहित मैं ब्रह्मा कुछ ऋषियों को साथ ले उस बालक के पास गया। मुझे आते देखकर बालक गणेश क्रोधवश तोड़कर मेरी दाढ़ी मूंछ नोचने लगा। तब मैंने कहा, देव क्षमा करो, मैं युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो। मैं ऐसा कह ही रहा था कि बालक गणेश ने परिध उठा लिया। मैं वहां से भाग चला। उसने मेरे सब साथियों को परिध से ताड़ित किया। फिर तो शिवजी के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। उसे सुन लीला विशारद शंकर को क्रोध हुआ। उन्होंने इंद्रादिक देवताओं और अपने भूत बैताल आदि गणों को गणेश जी से युद्ध करने की आज्ञा दे दी, परंतु कार्तिकेय वीरों सहित शिवजी के सब गणों का प्रयास व्यर्थ हो गया। अकेले गणेश ने मार मार कर सबके छक्के छुड़ा दिए। एक ही बालक ने शिवजी की समस्त सेना को विचलित कर दिया। सभी शिवजी के पास गए। तब उनसे सब वृत्तांत सुन परम कुपित रुद्र स्वयं ही वहां गए और चक्रधारी विष्णु की सारी सेना भी उनके पीछे लगी। मार्ग में नारद जी ने मिलकर शिवजी से यह कह दिया कि जैसे भी हो शिव गणों की मर्यादा रखें। ऐसा कह वे वहीं से अंतर ध्यान हो गए। 15वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 16वां अध्याय गणेश जी का सिरोच्छेदन। सुने। ब्रह्मा जी बोले, नारद अब तुम्हारे वचनों का ध्यान कर उस बालक से युद्ध करने आए एक एक पराक्रमी देवता और विष्णु तक युद्ध करने लगे। एक से एक भयानक अस्त्र चलने लगे। शिवजी भी अपनी सेना के साथ
चिरकाल तक उस बालक से युद्ध करते रहे। बालक का विकराल रूप धारण देख शिव आश्चर्य करने लगे। विष्णु जी ने कहा, इसे मोहित कर परास्त करूंगा, क्योंकि यह तमोगुण वाला बालक बड़ा ही दुर्गम है। गणेश जी ने उस पर परिध अस्त्र का प्रहार कर दिया। यह देखकर शिव जी को और भी क्रोध आया। वह हाथ में त्रिशूल उठा उस बालक को मारने चले। तब शिव जी को इस रूप में अपनी ओर आते देख गणेश जी ने मन ही मन अपनी माता का ध्यान किया और अपनी शक्ति उठा महादेव जी के हाथों में प्रहार कर दिया। उस समय महावीर गणेश की शक्ति महादेव जी से बढ़ती हुई थी। उस शक्ति के लगने से परमात्मा शिव के हाथ से उनका धनुष गिर पड़ा। तब धनुष को गिराते देख शिव जी ने पिनाक उठा लिया, परंतु गणेश्वर ने एक परिध मारकर उनका भी पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर हाथों में त्रिशूल उठा। गणेश जी ने शिव जी के पांचों हाथों में मारकर उन्हें व्यर्थ कर दिया। शिव जी ने कहा, वाह, जब मेरी यह दशा है तो मेरे गणों की तो क्या दशा न होगी। फिर तो इसी समय शक्ति लिए बल युक्त वीर गणेश जी ने परिध उठा शिव जी के सब गणों और सब देवताओं को ताड़ित कर दिया। परिध से व्याकुल हुए वे देवता और गण दूर भाग गए। यह देख शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। देवताओं और गणों की सेना निश्चिंत हो गई। हे नारद जी, उसी समय तुमने जाकर यह बात देवी को कह दी और यह कह दिया कि तुम अपना मान किसी प्रकार भी न त्यागना। ऐसा कहकर तुम अंतर्ध्यान हो गए। 16वां अध्याय समाप्तम। 17वां अध्याय गणेश जीवन। सुनिए। नारद जी बोले, जगपालक उस वृत्तांत को सुनकर महादेव जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, मुनीश्वर, गणेश जी मर जाने पर शिव जी के गण पटह बजाकर महोत्सव करने लगे। पार्वती को बड़ा क्रोध आया। वह कहती, हाँ, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, मुझे बड़ा दुख प्राप्त हुआ। सब देवता और गणों ने मेरे पुत्र का संहार कर दिया। मैं भी सबका नाश और प्रलय करूंगी। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती ने 100,000 शक्तियों की रचना कर डाली। तब वे निर्मित शक्तियां जगदम्बा शिव को प्रणाम कर कहने लगी कि हे माता, क्या आज्ञा है? देवी ने कहा, तुम लोग देव सेना में जाकर प्रलय कर डालो। पार्वती की आज्ञा से वह सब शक्तियां क्रोध से तत्पर हो सब देवताओं का भक्षण करने लगी। जहाँ देखो वहाँ शक्तियां दिखाई देती थी। वे देवताओं को अपने हाथों से पकड़ पकड़ कर मुख में डाल लेती थी। उनके इस कर्म को देख ब्रह्मा, महेश आदि इंद्रादि सभी देवताओं को अपने जीवन की आशा न रही और वे कहने लगे कि क्या देवी अकाल ही प्रलय कर डालेंगी। तब वर्तमान स्थिति में क्या किया जाए? इस पर सब ने एक स्वर से विचार कर निश्चय किया कि यदि गिरजा देवी प्रसन्न हो जाए तो सब कार्य बन जाएगा। लौकिक की गति दिखाते हुए शंकर जी भी बड़े दुख को प्राप्त हो सबको मोहने लगे।
परंतु शक्तियों के आतंक से देवता निष्प्राण हो रहे थे। क्रोध में शिवा के मंदिर में जाने का उनका साहस ही न होता था। पार्वती का महाप्रकाशित तेज सभी को संपत कर रहा था। सारे देवता भयभीत हो दूर स्थित थे। उसी समय नारद जी वहां आए और ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर को प्रणाम कर शांति स्थापना का विचार करने लगे। सब देवताओं ने कहा, नारद, तुम्हें अग्रीव बना शिव के पास चलने का प्रस्ताव स्वीकार किया। सब ने शिवा के पास पहुंचकर अनेकों शस्त्रों से उनकी स्तुति की। उसे सुनकर भी देवी कुछ न बोली और क्रोध दृष्टि से उनकी ओर देखती रही। तब ऋषियों ने कहा कि देवी क्षमा करो, परमेश्वरी अब सबका अपराध क्षमा कीजिए। जब इस प्रकार कहते हुए सब देवता बड़ी दीनता और व्याकुलता से हाथ जोड़े हुए उन चंडिका के समक्ष खड़े हो गए। तब वह भगवती करुणा कर उन देवताओं से इस प्रकार बोली, यदि मेरा पुत्र जीत जाए और तुम सब के मध्य में पूजनीय हो जाए तो यह संहार नहीं होगा। भगवती के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने शिव से उनके लिए प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, ठीक है, हम लोगों को वही करना चाहिए जिसमें सब लोगों का मंगल होवे। अच्छा, तो अब तुम सब लोग यहाँ से उत्तर दिशा में चले जाओ और जो पहले मिले उसका सिर काट कर गणेश जी के शरीर में जोड़ दो तो यह जीत जाएंगे। यह सुन सब देवता गणेश जी को लेकर उत्तर दिशा की ओर गए तो प्रथम उनको एक दंत वाला हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काट कर गणेश जी के सिर से जोड़ दिया। फिर उन्हें अच्छी तरह धोकर उनकी पूजा की तथा विष्णु जी से कहा कि अब जैसा उचित हो वह सब कृत्य आप कीजिए। विष्णु जी ने वेद मंत्रों के योग से अभिमंत्रित कर शिव को स्मरण कर गणेश जी पर जल छिड़का। जल के छिड़कते ही वह बालक गणेश जी की इच्छा से जाग उठा। उस गजमुख रक्त वर्ण सुंदर कांतिमान बालक की प्रसन्न वदन एवं सुंदर आकृति की शोभा बड़ी ही सुंदर थी। शिव पुत्र को जीवित हुआ देख सबका दुख दूर हो गया। पार्वती देवी अपने पुत्र को जीवित हुआ देख प्रसन्न हो गई। 17वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। 18वां अध्याय अगली वीडियो में सुने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।